पता है, हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा होता है वो असल में सिर्फ पड़ा नहीं रहता, वो पैसा बैंकों के लिए अरबों रुपए कमा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे? तो इसका तरीका इतना सीधा साधा है कि सुनकर शायद आपको यकीन भी ना हो। कभी दिमाग में आया है कि हमारे सेविंग्स अकाउंट में पड़े वो कुछ हजार रुपए आखिर कैसे किसी बैंक को एक मल्टी करोड़ की कंपनी में बदल देते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो बैंकिंग का सबसे बड़ा राज क्या है? सीधा सा हिसाब है, हमारा पैसा उनका मुनाफा। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए एक ऐसा बैंक है जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। यकीन मानिए ये छोटा सा मॉडल ही ना बड़े बड़े बैंकों के काम करने का पूरा तरीका एकदम साफ कर देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस स्टूडेंट बैंक में 500 स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट अपने अकाउंट में सिर्फ, चलिए मान लेते हैं, 5,000 रुपया जमा करता है। अब जरा गणित लगाते हैं। 500 स्टूडेंट्स, हर एक के 5,000 रुपए, क्या बना? बूम! देखते ही देखते बैंक के पास 2.5 करोड़ रुपए का एक बड़ा सा पोल तैयार हो गया। यही तो कमाल है छोटी छोटी बचत को एक साथ लाने का। और सच कहूं तो ये 2.5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। एक किस्सा सुनिए। बैंक में काम करने वाले एक दोस्त ने एक बार अपनी 400 करोड़ रुपए के डिपॉजिट वाली ब्रांच को छोटी ब्रांच बताया था। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि असली बैंकिंग की दुनिया कितनी कितनी बड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि बैंक इतने करोड़ों रुपए का करता क्या है? मतलब पैसा बनता कैसे है? यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखिए, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। बैंक हमारे डिपॉजिट पर हमें कितना ब्याज देता है? लगभग 4%, है ना? लेकिन जब वही पैसा बैंक किसी और को कार या होम लोन के लिए देता है तो उससे चार्ज करता है करीब 12% ब्याज। और ये जो बीच का 8% का गैप है ना, मतलब 12% लिया और 4% दिया, बस यही है बैंक का नेट प्रॉफिट। इसे ही कहते हैं इंटरेस्ट रेट स्प्रेड। सच तो ये है कि बैंकिंग का पूरा बिजनेस इसी एक सीधे से फॉर्मूला पर टिका हुआ है। लेकिन रुकिए, एक सवाल दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि भाई, जब सब लोग हर रोज अपना पैसा खर्च भी तो कर रहे हैं, तो बैंक का ये जो पैसों का पूल है, ये खाली नहीं हो जाता? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। अगर सब अपना पैसा निकाल ही रहे हैं तो फिर बैंक लोन कहाँ से देगा? इसका जवाब छिपा है डिजिटल मनी में। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी ने अपने मकान मालिक को ऑनलाइन किराया भेजा, तो पैसा उनके अकाउंट से डेबिट हुआ और मकान मालिक के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब मजे की बात यह है कि अगर दोनों का बैंक एक ही है तो पैसा तो असल में बैंक से बाहर गया ही नहीं, वो तो बस बैंक के ही एक खाते से निकलकर दूसरे खाते में पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ? बैंक के लिए तो ये बस एक जेब से पैसा निकालकर दूसरी जेब में रखने जैसा हो गया, और जो बैंक का टोटल डिपॉजिट था वो उतना का उतना ही रहा। अब चलिए इसी आइडिया को थोड़ा बड़ा करते हैं। एक बैंक से आगे बढ़कर इसे पूरे देश की इकोनॉमी पर लागू करके देखते हैं। और यहीं पर यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट्स एक हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। जरा सोचिए, जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो वो पैसा कैश की तरह सिस्टम से बाहर नहीं चला जाता। नहीं, वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में घूमता रहता है। और इससे होता ये है कि देश के बैंकिंग सिस्टम में जो कुल पैसा है वो स्टेबल बना रहता है। हकीकत में तो कोई नोटों की गड्डी यहाँ से वहाँ नहीं जा रही होती। ये बस एक डिजिटल मैसेज होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, एक अकाउंट से माइनस, दूसरे अकाउंट में प्लस, बस इतना ही। और यही चीज इस पूरे सिस्टम को इतना तेज और भरोसेमंद बनाती है। और अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर बैंकिंग सिस्टम में घूम रहे इन खरबों रुपए के डिजिटल पैसे का होता क्या है? यही जो देश का विशाल डिजिटल मनी पूल है ना, यही हमारे बड़े बड़े नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव बनता है। जी हाँ, जब हम एक छोटा सा यूपीआई पेमेंट भी करते हैं ना, तो हम अनजाने में उस बहुत बड़ी पूंजी में अपना छोटा सा हिस्सा डाल रहे होते हैं, जिससे देश में नए एयरपोर्ट्स बनते हैं, एक्सप्रेसवे बनते हैं, बंदरगाह बनते हैं और एम्स जैसे बड़े अस्पताल भी। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगली बार जब पेमेंट करने के लिए अपना फोन टैप करें तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक कप चाय का पेमेंट नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़े पहिए को घुमाने में मदद है, एक ऐसा पहिया जो देश की तरक्की को रफ्तार देता है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम असल में बना क्या रहे हैं?